आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का किस्त वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह का शॉर्ट तरीके से हर तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की विधि आपको सिखा सकूं। देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए ने 10% साधारण ब्याज 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपये 4 वर्ष के लिए लिया हो तो प्रत्येक वर्ष की किस्त क्या होगी। यानी यहाँ जो रेट हो गया, रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, और ये 1840 रुपया जो है साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपया 4 वर्ष के लिए लिया हो। यानी ये 1840 रुपया प्रजेंट वर्थ है। क्या है? प्रजेंट वर्थ है। तो प्रजेंट वर्थ 1840 रुपये है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्यू डेप्ट यानी देर इन वाले फार्मूला से जो इंस्टॉलमेंट निकालने का फार्मूला आपको मैं बताया था, उसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ फार्मूला को। फार्मूला मैंने लिखाया था कि इंस्टॉलमेंट अगर निकालना हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो हमको क्या करना रहता है, देर इन, जो देर इन है उस देर इन डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम प्लस R इंटू टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ गुना 100 करते हैं। इस फार्मूला से हम एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने ये फार्मूला आपको बताया था और इस फार्मूला पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। तो आज जो हमारा इंस्टॉलमेंट निकालना है, किस्त निकालना है, ये किस्त हमको देर इन से निकालते हैं। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रजेंट वर्थ दिया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम ड्यू डेप्ट यानी देर इन निकालेंगे, फिर देर इन को इस फार्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इसको ज़रा मैं मिटा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, हमारा प्रजेंट वर्थ कितना दिया है, प्रजेंट वर्थ 1840 है। तो ड्यू डेट यानी देर इन हम निकालेंगे, देर इन निकालेंगे, यानी 4 साल बाद हमें कितना ऋण चुकाना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो 4 साल बाद निकालने के लिए ड्यू डेट हम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे इसका हम ड्यू डेट निकाल लेंगे। यानी मूलधन प्लस 1840 प्लस 1840 का 10% के दर से 4 साल के लिए जो ब्याज होगा उसको इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ कटेगा 0 से 0, ये 0 से 0, यानी आपका सॉल्यूशन आएगा, सॉरी यहाँ 1840 से 184 गुना 4, यानी टोटल इसको अगर हम सोल्व करेंगे 1840 प्लस 4 चौका 16 का 6, 8 चौका 32, 33 के 3 हाथ में 2, 3, 4 एकम 4 3 7, 736 रुपये आता है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 3 7 8 7 15 के 5 2576 रुपये हमारा ड्यू डेट आ गया। ड्यू डेट कितना आ गया, 2576 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट किस्त निकालना है। तो फार्मूला पुटअप करेंगे, यानी 2576 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 4 माइनस 3 बाई 2
और यहाँ 100 से गुना करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा ये 4 में से ये गुना रहेगा, यहाँ पर गुना रहेगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका आंसर निकल के आएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करके देख लीजिएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन, 1720 रुपये को 4 साल बाद देने हैं और वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो तो। यानी ये जो 1720 रुपये है ये हमारा ड्यू डेट है। क्या है, 4 साल बाद देने। ड्यू डेट का मतलब है जो ऋण हम जितनी साल का क्वेश्चन में जिक्र किया हो उतनी साल बाद जो देना रहेगा उसे हम ड्यू डेट कहेंगे। और जो ऋण हमने अभी लिया है, प्रेजेंट में लिया है, उसे उसको हम प्रेजेंट वर्थ यानी वर्तमान मूल्य बोलेंगे। तो 1720 रुपये 4 वर्ष बाद उसको देना है, यानी वर्तमान में उसकी वैल्यू कम होगी। तो अभी हमको 1720 रुपये ड्यू डेट के 4 साल के लिए 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो उसकी ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर 5% है तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। जो किस्त है 4 बराबर किस्त वही निकालना है। तो फिर हमारा वही फार्मूला लगाएंगे, एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी दे ऋण कितना है, 1720 रुपये, डिवाइड करेंगे कितना से, 100 गुना टाइम कितना है, 4 साल, तो 4 यहाँ प्लस यहाँ पर हमारा रेट कितना है 5%, तो 5 गुना टाइम -1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और यहाँ 100 से गुना करते हैं। यानी इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा फिर इसका भी सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब पिछले प्रश्न, इस प्रश्न में डिफरेंस क्या था, उसमें हमारा प्रेजेंट वर्थ दिया था तो हमने ड्यू डेट निकाला था, और यहाँ पर डायरेक्ट ड्यू डेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसका बेसिक भी मैंने बताया था कैसे हम 4 साल का इंस्टॉलमेंट निकाल के दिखाएंगे, उसके आधार पर भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बराबर किस्त हो, किस्त अगर बराबर रहे, चारों किस्त अगर बराबर रहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला पुटअप करके आप आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किस्त बराबर नहीं हो, हर साल का किस्त अलग अलग हो, वेरी कर रहा हो, तो उस समय आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर बेसिक मेथड में बताने जा रहा हूँ, उस बेसिक मेथड पे आप जाके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए उस बेसिक मेथड को देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन उसी पर आधारित रहेगा मेरा। देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 12,800 रुपये, 12,800 रुपये 3 साल के लिए 3 साल बाद देने हैं, 3 साल बाद देने हैं। यानी ड्यू डेट हमारा कितना हो गया, 12,800। ड्यू डेट कितना हो गया, 12,800। और यदि वो तीनों किस्तों में चुकाना चाहता है, किस्त भी कितना है, 3 है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त की 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करें। यहाँ पर किस्त तीनों साल में वेरी कर रहा है, अलग अलग वैल्यू है किस्त का, किस्त समान नहीं है, तो यहाँ पर वो फार्मूला काम नहीं करेगा। इसको मैनुअली हम निकालते हैं। देखिएगा कैसे, मान लेते हैं कोई साल में हमने ब्याज को लिया, तो वो साल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और साल के एंड में हम पहला इंस्टॉलमेंट देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस साल के एंड में यहाँ पर देंगे। उसके बाद फिर शुरू होगा, फिर हम इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के एंड में देंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर हमारा यहाँ से साल शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा, फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पर चुकाएंगे। यानी साल यहाँ से शुरू हुआ, उसके अंत में हम यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट देंगे, उसके बाद यहाँ पर दूसरा इंस्टॉलमेंट देंगे दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में हम तीसरा इंस्टॉलमेंट देंगे। तो कहता है पहला किस्त दूसरी किस्त का आधा, यानी अगर पहला की दूसरा किस्त 200 यूनिट मानते हैं तो पहला किस्त कितना यूनिट हो जाएगा, 100 यूनिट। और फिर कहता है कि तीसरी किस्त का 1/3 है, यानी अगर तीसरी किस्त को 300 रुपये मान लें तो यहाँ से देखिएगा इसका आधा हो गया ये, और यहाँ से देखिएगा इसका 1/3 हो गया, ये हो गया ना। तो इस तरह से हम किस्तों का वैल्यू यूनिट में मान लिए, हमारा 100 यूनिट, 200 यूनिट और 300 यूनिट हमने मान लिया। अब जो है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट हमारा 10% है,
10% है, तो यहाँ जो वैल्यू हमने पुटअप किया रहेगा, सोचिए कि 100 रुपये हमने दिया है, तो जो किस्ती हमने जमा किया है उस किस्ती पर जो ब्याज बनता है वो ब्याज हमारा माइनस होता है टोटल ड्यू डेट में से। यानी उसका अमाउंट ड्यू डेट में जो है, ये जिसका इतना 100 रुपये हमने जो किस्ती 100 यूनिट जमा किया है, इस पर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज हमारा माइनस होगा उसमें से। तो इस पर 100 रुपये पर 10% का इस टर्म के लिए ब्याज मिलेगा और इस टर्म के लिए भी मिलेगा, 2 टर्म के लिए मिलेगा। तो 2 टर्म के लिए मिलेगा तो इस 1 साल के लिए 10% 100 रुपये का 10 रुपये होगा और एक साल के लिए 10 रुपये, यानी टोटल हमारा इंटरेस्ट इस पर कितना मिल जाएगा, 20 रुपये। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमारा अगला इंस्टॉलमेंट 200 रुपये हमने जमा किया। तो 200 रुपये जब जमा किया, इस पर भी 10% मिलेगा। किस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए। तो इस पर 200 रुपये का 10% हमको फिर 20 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, या यूँ कहे तो उतना इंटरेस्ट के तौर पे हमको ड्यू डेट में से माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट हमने 300 रुपये जमा किया, तो इसके बाद हमारा लोन क्लोज हो गया। तो यानी यहाँ पर हमको इंटरेस्ट के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगा। यानी हम इस चीज़ को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो अमाउंट हम जमा कर रहे हैं किस्त के रूप में, उस पर या तो हम इंटरेस्ट मिल रहा है, या जो इंटरेस्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, वो इंटरेस्ट ड्यू डेप्ट में से माइनस होगा। यानी जो टोटल ड्यू डेप्ट है, जितना रुपया हमको 3 साल बाद चुकाना है, उसमें से घटते जाएगा। यानी यूँ कहे तो किस्त जो जमा करते हैं उस पर जो ब्याज बनता है वो टोटल जो ड्यू डेप्ट है, देर इन है, उसमें से माइनस होते जाता है। यही नियम होता है इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट वाले सवालों का। अब देखिएगा, हमारा टोटल हमने 3 साल में कितना यूनिट जमा किया, तो 300, तो 500, एक 600, और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20। ये भी माइनस होगा, किस्त तो माइनस होगा ही, उस पर इंटरेस्ट भी टोटल ड्यू डेट में से माइनस होगा। यानी टोटल को जोड़ेंगे तो 3 2 5 600, 640, यानी 640 यूनिट हमारा टोटल जमा हो गया और लोन क्लियर हो गया। ये हमारा लोन क्लियर हो गया इतना यूनिट में। तो इतना यूनिट में 3 साल बाद लोन क्लियर हुआ है, यानी 640 यूनिट हमने जमा किया। तो टोटल ड्यू ऋण जो है, ड्यू डेप्ट है, उसी के बराबर ना होगा, 12,800 के बराबर होगा। तो यूनिट का मान निकालेंगे तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे 0 से 0 और ये 2 मरते, यानी 20 यूनिट आ जाएगा यूनिट का मान। यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि ब्याज की दर तक तीसरी किस्त निकाले, तीसरी किस्त हमारा कितना यूनिट है, तीसरी किस्त है 300 यूनिट। तो 300 यूनिट में 20 से गुना कर देंगे तो 6,000 रुपये हमारा तीसरा किस्त आंसर आ जाएगा। 6,000 रुपये तीसरा किस्त हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका किस्त अलग अलग हो तो हम मैन्युअली ऐसा सोचकर क्वेश्चन को अगर इस अप्रोच से लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक सवाल और इस पर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिएगा, क्वेश्चन है 2490 रुपये 3 साल बाद देना है, यानी ड्यू डेट कितना हो गया, 2490 रुपये, टाइम 3 साल, 3 किस्तों में चुकाना है। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3, तीसरी किस्त का 1/4 हो। यहाँ भी किस्त समान नहीं है, तो ब्याज की दर 10% हो तो क्या निकालना है, 10% हो। यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, तो यहाँ हमारा पहली किस्त निकालना है। क्या निकालना है, पहली किस्त निकालना है। निकालेंगे पहली किस्त पूछे, दूसरी किस्त पूछे, कुछ भी पूछे, यूनिटरी मेथड में 1 यूनिट का मान आ जाए तो सारी चीज़ें निकाली जा सकती है। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ साल की शुरुआत स्टार्ट होता है साल, ठीक है। यहाँ से पहला साल हम यहाँ पर किस्त भरेंगे, पहला किस्त पहला साल के एंड में। फिर यहाँ से दूसरा साल शुरुआत होता है, दूसरा साल का एंड होता है। यहाँ हम दूसरे साल का किस्त भरेंगे, क्योंकि किस्त कभी भी साल के अंत में भरा जाता है। फिर तीसरा साल स्टार्ट होता है यहाँ पर और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो तीसरे साल का किस्त हम भर के अपना लोन क्लोज करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे। तो कहता है कि किस्ती जो हम भर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जो हम भर रहे हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3, यानी 1/3 का मतलब अगर इसको 300 यूनिट मानते हैं तो पहला कितना यूनिट मानना पड़ेगा, 100 यूनिट, यानी इसका 1/3 करेंगे तो 100 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है तीसरी किस्त का 1/4, यानी तीसरी किस्त अगर 400 यूनिट मानेंगे तो इसका 1/4 हो जाएगा, यानी 4 से विभाजित करेंगे 400 को तो 100 आ जाएगा, और इसका 1/3 भी हो जाएगा 100। क्लियर है, किस्त बराबर नहीं है तो क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। और ब्याज का दर 10% है। तो अब जो किस्ती हमने जमा किया इस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा 10% से इस साल के लिए और इस साल 2 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट बनेगा।
तो 10%, 100 का 10% यहाँ बनेगा 10 रुपये और यहाँ बनेगा 10 रुपये, यानी टोटल इंटरेस्ट इस पर आएगा 20 रुपये। फिर किस्ती दोबारा हमने जमा किया है 300 रुपये, इस पर किस्ती बने, इस पर भी ब्याज बनेगा 1 साल के लिए, सिर्फ इस टर्म के लिए। यहाँ हमने जमा किया है तो इसी टर्म के लिए ना बनेगा, तो इस पर हमारा 10% कितना बनेगा 30 रुपये। लास्ट साल में, साल के अंत में हमने 400 रुपये जमा किया है, तो उसके बाद तो हमारा लोन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ हमारा किस्ती का इंटरेस्ट 400 का 0 रुपये बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारा इतना हमने जमा किया तो हमारा लोन क्लोज हो जा रहा है। लोन क्लोज का मतलब हमारा इतना यूनिट जमा करने के बाद देय ऋण समाप्त हो जा रहा है। देय ऋण क्या हो जाता है, चुका दिया हमने, जो देय ऋण था उतना चुका दिया। तो इतना में हमने कितना यूनिट जमा किया, 400, 3, 700, 800, 800 और 30, 20, 50, यानी हमने टोटल 850 यूनिट जमा किया रुपए यूनिट में। और हमारा जमा करना था कितना, ड्यू डेट 2490 रुपये, 2490 रुपये हमको जमा करना था, 2490 रुपये। तो यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 85 से जब इसको कटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, जो भी आएगा 249/85 मान लीजिए, जो भी आएगा ये यूनिट का मान हो गया। तो फर्स्ट किस्ती निकालना है हमको, तो फर्स्ट किस्ती कितना यूनिट है, 100 यूनिट, तो इसी 100 यूनिट को इससे गुना कर देंगे, यानी 249/85 × 100। यहाँ हमारा जो सोल्यूशन होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से 17 मरतब कट जाएगा, 17 × 85, 5 से 20 मरतब कट जाएगा, 17 से कटेगा क्या, 17 × 17, 4, 3, 7 नहीं कटेगा। अब इसका भी कुछ कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आप तरीका समझिए, कैलकुलेशन एग्जाम में टफ नहीं देगा, कुछ ऐसा ही क्वांटिटी देगा जो आपको कटने वाला होगा। ठीक है, इस तरह से आप निकालते हैं जब किस्त बराबर ना हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस पर भी मैंने सॉल्यूशन बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप जाके उस पर कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि बट्टा से संबंधित है। बट्टा से संबंधित है। बट्टा वाले केस में क्या करते हैं, इसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, पहले एक कंसेप्ट समझिएगा। ये जो बट्टा है ना, शुद्ध बट्टा, ट्रू डिस्काउंट, ये ट्रू डिस्काउंट जो है, शुद्ध बट्टा 5% जो लिखा हुआ है, 5 वर्ष में 10,000 रुपया देय ऋण, यानी ड्यू डेट देय ऋण हो गया 10,000 रुपये, टाइम हो गया 5 वर्ष, शुद्ध बट्टा 5% है, तो वर्तमान राशि यानी प्रेजेंट वर्थ निकालना है। तो इस चीज़ को एक बार समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कोई ऋण है, आपने लिया है 100 रुपये, अभी आपने लिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आप क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ। क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ हो गया, यानी वर्तमान मूल्य। ठीक है, अब इस प्रेजेंट वर्थ पर मान लीजिए आपका टाइम 1 साल का रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो इस पर आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट भरेंगे आप, एसआई आपका कितना बनेगा, 1 साल का तो 10 रुपये बनेगा, 10 रुपये इसमें ऐड होगा, तो यहाँ आपका जो क्या बनेगा, 110 रुपया, 110 रुपये आपका जो सम आएगा, इसी को हम बोलते हैं देय ऋण। क्या बोलते हैं, देय ऋण। सम बोलते हैं या ड्यू डेट बोलेंगे या देय ऋण बोलेंगे। यानी हमको वर्तमान में 100 रुपये देना था और 1 साल और 10% के इंटरेस्ट पे अगर बाद में उसको देना रहेगा तो कितना देना रहेगा, इसका 1 साल और 10% के हिसाब से जो एसआई आएगा उसमें ऐड करेंगे तो हमको 110 रुपये देना रहेगा। यानी 1 साल बाद इसी 100 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 रुपये। 1 साल बाद इसी 100 रुपये का वैल्यू कितना हो गया, 110 रुपये। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस पर से वापस मान लीजिए आपको इस अमाउंट को 110 रुपये को वापस आप 1 साल के लिए 10% से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंक में रख देते हैं, तो यहाँ आपका 110 रुपये पे आपका एसआई जो आएगा 10% 1 साल के लिए 11 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट आएगा 121 रुपया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 121 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। और ये आपका हो गया अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 121 रुपया। अब समझना क्या है, ये जो ड्यू डेट है
ये ड्यू डेट और ये हमारा प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ से अगर यहाँ आपको ले जाना हो, यानी जो राशि 1 साल बाद हमको चुकाना हो 110 रुपये, और उसको हम अभी देकर क्लियर करेंगे तो कितना देना होगा हमको? 100 रुपये। तो इसमें जो ट्रू डिस्काउंट आपको मिला, इसमें जो डिस्काउंट मिला ट्रू डिस्काउंट, इसी को ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ जाने में आपको 10 रुपये का छूट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10 रुपये का छूट। यानी जो राशि आपको 1 साल बाद 110 रुपया में चुकाना है, वो अगर आप अभी दे के क्लियर करते हैं तो आपको 100 रुपया देकर ही क्लियर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट दिया गया, ट्रू डिस्काउंट इसी को बोलेंगे, जिसको रुपए में मैंने 10 रुपये बताया। इसी को हम बट्टा बोलते हैं, शुद्ध बट्टा बोलते हैं। इसी को मिट्टी काटा भी बोलते हैं, इसी को मिट्टी काटा भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 वर्ष में 10,000 के दिन एंड पर शुद्ध बट्टा 5% है। शुद्ध बट्टा कितना है? 5%। 5 वर्ष में 10,000 रुपये का दे ऋण है। तो वर्तमान राशि ज्ञात करना है। यानी अभी हमको बताया था कि प्रेजेंट वर्थ जो है, और यहाँ पर हमारा जो क्या है? ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट या सम बोल सकते हैं इसको। तो प्रेजेंट वर्थ हमको पता नहीं है, निकालना है वर्तमान राशि। और शुद्ध बट्टा कितना है? 5%। शुद्ध बट्टा कितना है? 5%। यानी यहाँ हमको अगर 100 रुपये प्रेजेंट वर्थ को मानते हैं, तो यहाँ से हमको 5% शुद्ध बट्टा, यानी 5% अगर हम SI को ऐड करते हैं तो 100 रुपये का 5% 5 साल के लिए ऐड करना है। टाइम कितना है? 5 साल के लिए। तो कितना रुपए बनेगा? 1 साल के लिए बनेगा 5 रुपये, तो 5 साल के लिए बनेगा 25 रुपये मान लीजिए। तो 25 रुपया बना, तो इसको 100 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर ड्यू डेट कितना बन जाएगा? 125 रुपये। ड्यू डेट कितना बन जाएगा? 125 रुपये। तो 125 रुपये ड्यू डेट बन गया, और हमारा ड्यू डेट यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है 10,000 रुपये। यानी हम यहाँ कर सकते हैं कि 125 यूनिट बराबर 10,000 रुपये। तो यूनिट का, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 125 से यहाँ कटेगा 880 हो जाएगा। यूनिट का मान 80 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 80 रुपये आ गया। तो हमारा ट्रू डिस्काउंट कितना यूनिट था? ट्रू डिस्काउंट हमारा कितना यूनिट था? 25 रुपये, यानी 25 यूनिट। तो ट्रू डिस्काउंट 25 यूनिट है, यानी 25 गुना 80 कर देंगे हमारा। तो यहाँ पर शुद्ध बट्टा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 अठे 200, यानी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारा क्या आ गया? ट्रू डिस्काउंट। क्या आ गया? ट्रू डिस्काउंट। लेकिन हमसे पूछ रहा है वर्तमान राशि। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्तमान राशि। तो वर्तमान राशि हमारा कितना यूनिट है? 100 यूनिट है। यानी इसमें 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। प्रेजेंट वर्थ कितना हो गया? 8,000 रुपये। अब देखिएगा यहाँ वर्तमान राशि पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन आपका वर्तमान राशि के अकॉर्डिंग नहीं दिया है। यानी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। आपसे पूछ रहा था कि इसमें ट्रू डिस्काउंट कितना होगा। तो ट्रू डिस्काउंट हमारा कितना होगा? शुद्ध जो है बट्टा हमारा कितना होगा? 2,000 रुपये। यानी जो राशि को 10,000 रुपये को हम 5 साल बाद चुकाएंगे, अगर अभी हम चुकाए तो वो हमारा 8,000 रुपये चुकाएंगे, तो हमारा वो राशि क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो डिस्काउंट हो गया 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये चुकाया, तो डिस्काउंट कितना रुपये का होगा? 2,000 रुपये का। इसी को हम ट्रू डिस्काउंट या शुद्ध बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट या शुद्ध बट्टा बोलते हैं। तो इस तरह से यूनिट मेथड पे हम चाहे तो निकाल सकते हैं, क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर से इस तरह का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि आपको यूनिटरी मेथड पे ऐसे साधारण वैसे क्वेश्चन को सोल्व करा सकूँ मैं। धन्यवाद।